empathetic nerds. I hope you all are good. So today video is very important for you guys because इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे और कहां से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर किया था. Basically, I will share my strategies to practice such questions in this video. So further any delay, let's get into the video. So guys, जब मैंने अपना जून नॉर्सेट 2023 दिया था तो नोटिफिकेशन मेरे पास 2 वीक्स पहले ही आई थी. एंड मेरे को इतना प्रेशर फील नहीं हुआ था, सच बताऊं, क्योंकि जोन से मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी थी वो ऑलरेडी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही थी. तो इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि हाँ, उन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करना है. बस मैंने 2 वीक्स में अपनी क्या करा था, सोर्सेज हो गए, एप्स, उनको मैंने सिलेक्टेड कर लिया था कि मुझे 2 वीक्स यही पढ़ना है. क्योंकि अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं कि इन्हीं में से बनेगा. एंड उसी सब्जेक्ट्स में से बना था मोस्टली, जो मेजोरिटी में मेरा पेपर आया था. सो अब मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताती हूँ. सो गाइज, फर्स्टली मैंने क्या किया था, टारगेट और पीआर, ये दोनों बुक तो मैंने साइड में उठा के रख दिया था क्योंकि मुझे पता है कि वन लाइनर क्वेश्चन तो बहुत कम आने वाले हैं. अगर सिनेरियो बेस्ड देंगे तो उसमें बिल्कुल कंसेप्चुअल आएगा. तो उसके लिए मुझे कुछ एप्स, बुक्स और टेस्ट सीरीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें मेरी कमांड हो सके. तो सबसे पहले मैंने यही करा था क्योंकि ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर पीआर और टारगेट कर रखा था. बस वो मैंने एक ही टाइम किया था, बट मैंने रिवीजन वगैरह कुछ नहीं करके गई थी जून के लिए. तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज कर ली थी और इन दोनों को बिल्कुल साइड में रख दिया था कि मेरा टाइम सेव हो सके. सो गाइज, जो मैंने ऐप यूज करी थी फॉर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज एनक्लिक्स ऐप. एंड आपको वो स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा. एंड सच बताऊं, मेरा इस ऐप के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैंने एनक्लिक्स बुक पूरी नहीं पढ़ी थी, बट मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे तो मेरी क्वेश्चंस पे कमांड हो गई थी. इसमें क्या कर रखा है कि इन्होंने हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर पर्टिकुलर टॉपिक दे रखे हैं. तो वो इजी हो जाता है. जो बच्चे का वीक टॉपिक होगा उस पर आप क्वेश्चंस लगा लो अपने 20-30. एंड इसके साथ आपको रैशनल भी प्रोवाइड कर रखा है. एंड सबसे अच्छी चीज इसमें यह है कि आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो. तो जोन से भी मेरा गलत होते थे क्वेश्चन, मैं सोने से पहले एक बार उसको गो थ्रू कर लेती थी और उसमें देख लेती कि मेरा क्यों गलत हुआ था उसके अंदर. तो एक अप्रोच भी पता लग जाती थी कि मुझे कैसे क्वेश्चंस करने हैं. एंड मोस्टली बताऊं, जो टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन करी थी उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस इसी ऐप में से उठा के देते थे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो इन्होंने स्पेसिफिकली दे रखा था. तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है. आप इन 2 हफ्तों में कर सकते हो, बहुत आपको यूजफुल करने वाली है. सो ऐप में तो गाइज मैंने ये एनक्लिक्स ऐप यूज करी थी. एंड इंस्ट्रूमेंट के लिए ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से है. इसमें सारा आईसीयू की, पीडियाट्रिक की, इनमें और स्पेसिफिकली बॉक्स बना के इनमें दे रखा है, अल्फाबेट वाइज दे रखा है. तो इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो अपने, मतलब खाना खाते वक्त या कुछ भी. अगर आप फ्री, आपका मन नहीं कर रहा कंटेंट पढ़ने का, तो जैसे आप स्क्रॉल करो उसके बारे में पढ़ लो. तो आर्टरीज वगैरह सब इसमें दे रखा है. देन नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट सीरीज की. सो माय टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म इज टीएनसी एंड मैंने ये ऑनलाइन लिया था गाइस. एंड इसमें क्या होता था कि 2 टेस्ट होते थे, एक सुबह एंड एक शाम. एंड गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं एक भी टेस्ट मिस नहीं करती थी, चाहे मेरे कम मार्क्स आए, चाहे मैं डीमोटिवेट हो जाती थी या फिर एक प्रेशर आता था कि टेस्ट में 3-3 घंटे जा रहे हैं, 2 घंटे जा रहे हैं, मतलब 5 घंटे रोज के जाते थे, पर मैं टेस्ट एक भी मिस नहीं करती थी. और इसमें क्या होता था, जो शाम वाला टेस्ट होता था वो टॉपिक वाइज होता था. तो पहले शेड्यूल बन रखा था कि इस टॉपिक में से शाम को आएगा. तो इससे क्या होता था कि शाम को देने से पहले, मान लो 6 बजे देती थी, तो 6 बजे से पहले मैं वो टॉपिक रीड कर लेती थी, अच्छे से याद कर लेती थी जो भी याद करना होता था. देन उसका टेस्ट देती थी. और अगर मान लो उस टेस्ट में मेरे कम मार्क्स आते थे तो मुझे पता लग जाता था, हाँ ये मेरा टॉपिक प्रिपेयर नहीं है, मैंने नोट से पढ़ लिया फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे. तो ये आइडिया लग जाता था कि डाटा कहीं लैग कर रहा है. तो मैं एनक्लिक्स बुक उठाती थी और उसमें से रीड करती थी चीजें एंड मेन चीजें हाईलाइट कर लेती थी. तो उससे फिर उसके बाद क्या होता था, फिर फ्रेश माइंड से मैं क्या करती थी, अगले दिन रीटेस्ट देती थी. एंड इसके अंदर ऑप्शन आता है, सबसे अच्छी बात ये है, रीटेस्ट देने के बाद फिर मुझे ये हो जाता था कि हाँ ये टेस्ट अच्छे से मेरा प्रिपेयर हो गया है. तो इसी तरह मैं सारे टेस्ट देती थी. एक सुबह का जो कंबाइंड होता था 200 मार्क्स का, एंड शाम का होता था टॉपिक वाइज. तो ऐसे पूरा मेरा सिलेबस कंप्लीट होता गया 2 वीक्स के अंदर. तो अब मैं बात करती हूँ बुक की. तो बुक जो मैंने प्रेफर करी थी, सिर्फ अपने एनक्लिक्स बुक की करी थी. मैंने आपको पहले ही बोला कि मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ कॉम्प्लेक्स केयर वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, जो नर्सिंग फाउंडेशन प्रोसीजर से रिलेटेड है, वो पढ़े थे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो की पॉइंट्स लिख रखे हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख रखी है बॉक्सेस के अंदर, सिर्फ वो मैंने रीड किया था. तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं रीड करती थी सिर्फ ये जानने के लिए कि इसमें क्या एक्शन करना है प्रायोरिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो एनक्लिक्स बुक से तो मैंने यही सब चीज़ें पढ़ी थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं एनक्लिक्स बुक पूरी पढूं.
क्योंकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में तो प्रायोरिटी वाइज आएंगे या फिर सेकंड प्रायोरिटी पूछ लेंगे। देन उसके बाद जो मैं नोट्स थे, नोट्स को मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी, रोज मैं नोट्स पढ़ती थी अपने, क्योंकि मुझे पता है नोट्स से भी आने ही वाला है, कहीं ना कहीं से तो एक कंटेंट स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो मैंने अपने नोट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था। एंड लास्ट मोमेंट पे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, बहुत ही छोटे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये शॉर्ट से नोट्स बना लिए थे जिसमें मैं गो थ्रू कर सकूँ सारी चीज़ों को, हर एक सब्जेक्ट के मैंने बनाए थे। एंड जो भी मुझे एडिशनल पॉइंट दिखता था मैं उसमें ऐड करती रहती थी, पेजेस पे करे थे कि मुझे ओवरलोड ना लगे। एंड सच बताऊँ तो जब मेरा पेपर था 3 जून को, उसमें मैंने 1 जून को सारा कुछ एक दिन में सारे सब्जेक्ट से शॉर्ट नोट्स पढ़ लेती थी। एंड कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया था कि हाँ इस बार तो नोट सेट हो ही जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी 2 वीक्स में मैंने ये स्ट्रैटेजीज यूज़ करी थी। आप भी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो, आई नो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली है। तो आपको अपने लिमिटेड सोर्सेज कर देने हैं और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को बस एनक्लिस ऐप से लगा लेना है। आपको एनक्लिस बुक से मेन चीजें पढ़ लेनी है, अपने शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं वो गो थ्रू आप बार बार करते रहो। जो मेन चीज है कम्युनिटी की, पीडियाट्रिक की, डोजेज वगैरह, ये सारा आपको याद करना है, क्योंकि जब प्रेशर में जो है आपको बिल्कुल जो आपकी मेमोरी में रहेगा ना अच्छे से, वही आपको याद आएगा। तो आपको सब अच्छे से पढ़ लेना है। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अगर आपको वीडियो चाहिए, so let me know in comment section, and thanks for watching.